सर टाइम तो नहीं चला शुरू। बोलो शंकर भगवान की जय। हे मेरे देवों के देव, मेरे महादेव, त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक, शिव प्रभात फेरी। देवों के देव मेरे महादेव, कृपा करना मेरे जहाँ के मालिक, कृपा करना मेरे महादेव। ये कैसे हो रहा है? चल बोलो शंकर भगवान की जय। देवों के देव मेरे महादेव, कृपा करना मेरे जहाँ के मालिक। आज सावन का महीना चल रहा हो, इस सावन के महीने में 5 सोमवार आए। आज आखिरी पड़ाव इस साल का सावन के महीने का सोमवार। प्रभु को सबसे प्यारा त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक को, मेरे महादेव, देवों के देव, कृपा करें सोमवार का दिन हो और आज राखी का त्योहार भी हो। देवों के देव मेरे महादेव, कृपा करें। बहन भाई का प्यार, ये है राखी का त्योहार। प्रभु कृपा करें। आज बहनें अपने भाइयों को राखी बांधकर भाइयों की शुभकामनाएं और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करती है। त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक से रिश्ता जो होती, जो दाएं बाएं कहीं इधर उधर भटक रहे हो अपने जीवन में, राखी बांध लेना तो भगवान से बांध लेना। जो महादेव और माँ के साथ रिश्ता बांधोगे तो जन्मों भर का भी रिश्ता साथ होगा। जैसे भाई का बहन का प्यार, बहन के लिए हमेशा भाई सेवा पे तैयार, और बहन भाई के लिए, भाई बहन के लिए और बहन भाई के लिए। और जब बहन भाई का प्यारा रिश्ता एक राखी बन के प्रभु के साथ हो सकता है, तो त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक से भी अपना प्यारा रिश्ता, आज का दिन भी सोमवार हो और राखी का त्योहार भी हो और सावन का महीना हो और सोमवार का दिन भी मेरे महादेव को सबसे प्यारा हो। मेरे महादेव कृपा करना, त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक, कृपा करना, कृपा दया निधान हो। आप ही सृष्टि के भगवान, सृष्टि को चलाने वाले भी आप ही हो मेरे प्रभु। कृपा करें, आपकी कृपा से सारे कार्य होते हैं। ये जो आत्मा मिली, ये भी आपकी कृपा। ये मानुष चोला मिला, ये भी आपकी कृपा हो। इस भारत पावन पवित्र भूमि पर जन्म लिया, यह भी आपकी कृपा होगी कि जहाँ पर सारे देवी देवताओं का अवतार हो और जहाँ पर भारत में गंगा माँ जैसी पवित्र नदियाँ भी बहती हो। देवों के देव मेरे महादेव, कृपा करना। जहाँ संस्कार भी इस पावन पवित्र भूमि से ही, माँ से ही, जो माँ के नाम से जानी जाती हो। माँ, याद रखना, माँ बहुत बड़ा शब्द। जिसको भी जीवन में मिला, माँ बाप से मिला। माँ कितनी कठिनाइयां सहन के अपने औलाद को, अपने बच्चों को, चाहे पक्षी की, चाहे जीव जंतु जानवर की, कभी भी आप कभी देखते होंगे माँ बच्चे के लिए कैसी कितनी भी कठिनाइयां सहती है, पर माँ अपने बच्चे को किस भावना से पालती है। और माँ, भारत माँ, आप सबको, हमको पालती है, सब कुछ खाने पीने के लिए देती है। कोई चीज भी नहीं जो जमीन से ना आती हो, इस पृथ्वी से ना आती है, इस भारत माँ से ना पैदा होती है। और माँ सबको खिलाती। और माँ ने कभी किसी को नहीं बांटा, भाई मेरी इस गेहूं या इस तरह के चावल ये दूसरी धर्म खाएगा, वो दूसरा धर्म का खाएगा। माँ ने कभी किसी ना किसी जल बांटा, किसी ने जल भी सबको एक जैसा मिलता है। माँ से पृथ्वी से जो पौधे, आकाश पृथ्वी पाताल से सबको एक जैसा मिलता है, कहीं नहीं बांटा भगवान ने।
बांट दिया। जैसे हम दुकान कहते हैं ना, कोई किराने की, मुनियारी की, कोई कपड़े की, इसी तरह धर्म के ठेकेदारों ने अपनी दुकानें खोल दी। वो धर्म के ठेकेदारों ने अपनी दुकानें खोल दी। दुकानें, वो दुकानों में फिर माल भी असली नहीं है, वहां भगवान भी नहीं है। जहां भगवान नहीं है वहां हम नमन करते हैं। इसलिए तो कोरोना महामारी जन्म लेती है। अपने भगवान को याद करो, अपने त्रिलोकीनाथ जहां के मालिक से एक से रिश्ता करके देखो, देखना फिर कोरोना महामारी जैसी कोई बीमारी आए। सृष्टि के विधाता वो अपने कति, अपने माँ बाप कभी भी अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकते। पर बच्चे ही गलत हो, बच्चे ही लायक ना हो, अपने माँ बाप अपने भगवान की सेवा ना कर पाते हो, कहीं भगवान नहीं तो वहां चले जाते हो, तो बच्चों की गलती है, माँ बाप भगवान की कोई गलती नहीं। हम अपनी गलतियों की सजा भुगत रहे हैं। जो कोरोना महामारी जैसा संकट हम झेल रहे हैं, मेरे देवों के देव, मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ जहां के मालिक, आप आशीर्वाद देते हो, कृपा आपकी होती है। श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास 5 तारीख को होने जा रहा है। मेरे देश का प्रधानमंत्री कितना भाग्यशाली होगा जो विश्व में उस श्री राम जन्मभूमि पर 5 तारीख को जाकर शिलान्यास 12 बज के कुछ मिनटों के आसपास होगा। और श्री राम का शिलान्यास उस मंदिर का जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया हो, बहुत भाग्यशाली। मंदिरों की सेवा, मंदिरों की जो नींव, जब इस चीज का आरंभ और शुभ गणेश भगवान के साथ जोड़ता है, वो सोच लेना कि कर्मों पिछले भी उसके साथ। मेरे को भी मेरे माता पिता के आशीर्वाद से श्री राम नाटक अमर कलब राम के नाम से जानी जाती है। और जो काम वो 42 साल में पीछे नहीं हुआ, उसकी कृपा ने, मेरे महादेव की कृपा ने, श्री राम ने चुना होगा सेवक को, मुझको भी आशीर्वाद दिया होगा इस भाव से कि उसकी नींव रखकर जो काम 42 साल में नहीं हुआ, उसकी कृपा, उसके आशीर्वाद, उसकी शक्ति के साथ, श्री राम के प्यार से, आशीर्वाद के साथ वो 42 दिन में हुआ। इंद्री श्री राम नाटक अमर कलब जो छत पानी से टपकती रहती थी, उस बिल्डिंग को बनाना उसकी कृपा, आशीर्वाद थी। उसी बात जब श्री राम की सेवा की तो राम के कहते महादेव बड़े प्यारे। श्री राम ने वहां से आशीर्वाद दिया, माता पिता की प्रेरणा मिली, माता पिता ने आदेश दिया कि श्री सनातन धर्म गीता मंदिर इंद्री, उसकी भी मेरे महादेव की पहले पिता ने नींव रखी। सन 1960-62 में बता रहा हूं, तब पिता ने उसकी, वो खंडर था, उस खंडर को कैसे सारे को तोड़कर नए तरीके से मंदिर को बनाना, ये मेरे महादेव, देवों के देव, मेरे पिता भी भाग्यशाली, और उनकी कृपा के आशीर्वाद के साथ वही सेवा का मेरे का मौका फिर वो मुझे मिला। पिता ने ही दिया। सारे शहर को कहा भी तुम सेवा करो, कोई सेवा करने के आगे तैयार नहीं था कि मंदिर पर इतनी दौलत लगेगी, इतनी सेवा कौन कर पाएगा, सब हाथ खड़े करके तो पिता ने फिर पुत्र को ही चुन लिया। पिता ने बुलाया, ठीक हुई 3-3:30 बजे जो पालकी, जिस मामला से हम उनकी सुबह को मीटिंग, आज तक आपने मीटिंगें सुनी होगी, शाम को बुलाते या दोपहर को 10-11-12 बजे होती है, पर मेरे मीटिंग मेरे प्रभु के साथ, मेरे राम के साथ रिश्ता जिसके साथ प्रभु के साथ हो, तो मीटिंग का भी समय वही सुबह 3:30-4 बजे। मैं करनाल से 3 बजे करीब चला, वही 5 लोग थे सारे, और 5 में से प्रभु का, माँ बाप का आशीर्वाद लिया, पिता का। उस मंदिर का निर्माण कावट वालों के द्वारा, शिवरात्रि का दिन था, कावट के दिन कावट वाली यात्रा लेकर सारे कावट वाले इंद्री मंदिर पे ही जल चढ़ाना था, तो सारे कावट वालों से ही वहां पर बुलाकर 200-250 को अपने हाथ से आरंभ करवाया। उन बच्चों से भी एक मेरे शिव भक्तों से भी एक ईंट उनसे भी रखवाया। वो मंदिर का भव्य निर्माण, और यह भी प्रतिज्ञा कर दी कि मेरे महादेव मुझ पर कृपा करना कि अगले साल इस शिवरात्रि पे आरंभ हुआ, अगले साल मेरे महादेव की इस मंदिर में मूर्ति स्थापना भी होगी। प्रभु ने ऐसे ही कृपा की, वो शिवरात्रि से शिवरात्रि को ही मूर्ति स्थापना हुई।
वो भी उसकी कृपा थी। जब श्री भगवान से महादेव से आशीर्वाद मिला, भगवान श्री कृष्ण महादेव को सबसे प्यारे, जहां बिन बुलाए, जब श्री कृष्ण भगवान बालक थे तब भी मेरे महादेव संत के रूप में, साधु के रूप में श्री कृष्ण कन्हैया के दर्शन करने के वृंदावन में मेरे प्रभु कृपा कर। उसी के साथ ही फिर जब बांसुरी बजाते उस निधिवन में, तो महादेव भी वहां बिन बुलाए, महादेव भी वहां पर अपना डमरू लेकर और श्री कृष्ण कन्हैया की बांसुरी, सृष्टि को नचाने वाले सृष्टि को नचा दिए। और उसी के भाव के साथ ही फिर करनाल की कर्ण भूमि पे पहुंचा, इंद्री जन्मभूमि, फिर करनाल पे आकर निवास हुआ। सबसे पहले प्रभु ने यहाँ भी सेवा मेरे महादेव ने श्री कृष्ण के सुपुर्द कर दिया। 9 सेक्टर में अटल पार्क के सामने श्री कृष्ण कृपा धाम, जो श्री कृष्ण के नाम से जाना जाता है, तो उसका भाव यही था कि जय श्री कृष्ण जय बोले की, ये लक्ष्य था उस पाल की, उस रूपरेखा का। और प्रभु की जैसे इच्छा हो, मेरे महादेव की जैसे इच्छा हो, पहला एक प्लाट मिला, इस पहचान से मिला कि भोले का भक्त सारा दिन जय बोले की बोलता है। अपने शराब के ठेके चारों तरफ जय बोले की, सारे करनाल जिले में बिजनेस था, सभी ठेकों पर जय बोले की लिखा होता था। पहचान के अक्षरों में भी हर जगह जय बोले के नाम से। उसकी कृपा, वो भी उसकी कृपा से ही ये नसीब वालों को मिलता है, इसकी पहचान इस भाव से। अफसरों ने भी जब वो प्लाट देने की बारी आई, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े पहुंचे वहां पर, संस्थाएं पहुंची, पर मेरे महादेव की कृपा साथ ही सारे ऑफिसर जानते थे कि ये भक्त है, इसको ये अच्छा ही काम करेगा। उन्होंने एक प्लाट दे दिया। जब एक प्लाट दिया तो महादेव का मिला, दूसरा प्लाट का भाव हमारे साथ और खाली था। वो किसी ने कुदरत की बात है कि किसी को अलॉटमेंट भी वो नहीं हुआ। उस प्लाट के लिए फिर मैं श्री ज्योत आसरा गाबा दोनों चंडीगढ़ चले गए। ऑफिसर वाकफ थे, मेरे पहले कमिश्नर रहे थे, फिर वो हुडा डिपार्टमेंट में चले गए श्री भास्कर चटर्जी, और श्री, मैं नाम भूल गया उनका, वधवाज कमिश्नर, वो भी वहीं पर मीटिंग बुलाई साहब ने। हम लिफ्ट में, देखो क्या भगवान कैसे मेल करता है। जिस लिफ्ट में हम बैठे उसी में कमिश्नर साहब भी हमारे साथ। कहने मनोचा यार कैसे आए, माँ जी आप एक प्लाट देकर आए। कल लिफ्ट में ये बात हो रही है हमारी कि आप एक प्लाट देकर आए थे, एक प्लाट मेरे महादेव का मिला, श्री कृष्ण कन्हैया तो रह गए, वो तो प्लाट चाहिए। कहता भी सबको एक एक दिया, दो आपको कैसे दे दें। माँ जी मेरे को प्लाट मेरे साथ लगता है, वही साथ में है, फिर दोनों मंदिरों का तनाव रहेगा, आप मेरे को ही दे दो सेवा को भी, तो कृष्ण कन्हैया मेरे जरूर प्लाट मिलना चाहिए। लिफ्ट इतने में पहुंच गए, इतनी ही बात हुई। इतने में जैसे लिफ्ट पहुंच गई, थोड़ी देर बाद सबकी मीटिंग के अफसरों की, तो थोड़ी देर बाद मेरे को ज्योत आसरा गाबा जी को बुलाया, आधे पौने घंटे बाद। तो मीटिंग के अंदर ही सभी ऑफिसर बैठे थे, सभी ऑफिसरों के बीच में ये चर्चा हुई और मैंने से पूछा भी आप कैसे हैं, मैंने सबको बताया। सब ने मेरी मीटिंग में ये प्रस्ताव ही पास हो गया कि इसको दूसरा प्लाट भी दे दो। वो मिल गए। फिर उस कृष्ण कृपा धाम की, उसकी कृपा से, मेरे महादेव की कृपा से, मेरे महादेव की कृपा थी, क्योंकि पालकी में उसकी कृपा के संकेत ही कुछ ऐसे होंगे। श्री कृष्ण कन्हैया का भी प्लाट मिल गया और उसकी भी नींव प्रभु की कृपा से, मेरे महादेव श्री कृष्ण कन्हैया की कृपा से। भाग्यशाली उसकी कृपा का होगा, उसका आशीर्वाद का होगा, जो मुझे वो भी सेवा का मौका मिला। वो करनाल कृष्ण कृपा सेवा धाम जो अटल पार्क के बिल्कुल सामने। इस पालकी ने बहुत कुछ किया। देश के प्रधानमंत्री को भी इसी पालकी से जन्म मिला और इसी पालकी से जन्म लेकर ही मेरे देवों के देव मेरे महादेव की कृपा से भक्त ने तो यहाँ पर 3 मंदिरों की रामलीलाओं की सेवा की। तो मेरे महादेव की कृपा से मेरे देश के प्रधानमंत्री को उस राम जन्मभूमि, क्योंकि जो पालकी से जन्म लिया तो उसकी कृपा का संकेत आशीर्वाद भी ऐसा होता हो। भाग्यशाली हो आप मेरे देश के प्रधानमंत्री, जो सारा विश्व देखे। चैनल वालों जितने भी फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, जो कुछ भी चैनल जितने भी हैं, संसार में एक नया वातावरण पैदा कर दो। लोग कुछ कहते अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कहने दो। मेरे भगवान के नाम की चर्चा
और छोटे छोटे बालक सबको पता लगे हमारा भगवान कौन है। तो मेरे महादेव कृपा करना, वो मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ, मेरे जहां के मालिक, कृपा करना, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद, उस अलौकिक दृश्य को। करीब 5 होगी, 12 बज के कुछ मिनट होंगे, 12 बजे मिनटों का भी इस भाव से है। आपको फिर बता दूं, याद कराता रहता हूं आपको, 12 ही ज्योतिर्लिंग है, 12 ही महीने हैं, और 12 ही बजे श्री कृष्ण भगवान का जन्म है, 12 ही बजे श्री राम का जन्म है, 12 ही वीर हनुमान के नाम है, 12 ही उसकी कृपा के साथ मंदिरों में जाकर कमल का फूल चढ़ाकर महादेव को प्रसन्न किया। 12 ही गणपति महादेव, गणपति जी के नाम, 12 वीर हनुमान जी के नाम, 12 ही सूर्य देवता के नाम। 12 से प्रभु का बहुत गहरा रिश्ता, क्योंकि पालकी ने भी 12 सेक्टर में, देखो स्थान भी 12 ही सेक्टर क्यों ना चुना जाए, और 12 दिन का ही लक्ष्य रखा जाए कि ओम नमः शिवाय का जाप के मेरा भाग विश्व में उज्जवल हो। यह भी तो उसी की कृपा थी। अब श्री राम जन्मभूमि पर मेरे महादेव की कृपा बरसेगी, और कोरोना महामारी के लिए हम प्रभु से, मेरे महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे महादेव प्रार्थना को स्वीकार करो, कोरोना महामारी से मुक्ति पाए और अपने अपने जीवन में आनंद ले पाए। उसी तरह प्रभु ये प्रार्थना ओम नमः शिवाय का जाप जो रोजाना मैं आपको सबको संकेत देता हूँ, सोचते हुए एक पागल सा भक्त अकेला खड़ा होकर कह देता है इसके पास क्या होगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, पर इतना मुझे पता है कि संसार का मालिक मेरे साथ। मेरी बात वो मान लेता है, कहते भी वही, पूरा भी वही करते हैं, ना मैं कहने की क्षमता में, ना मैं पूरा करने की क्षमता में। तो मेरे महादेव कृपा करें, मेरे महादेव कृपा करेंगे। कोरोना महामारी के ओम नमः शिवाय का जाप, उससे पहले शिव वंदना जो प्रभु से रोजाना प्रार्थना करते हैं, शिव वंदना मेरी प्रभु स्वीकार करना। श्री गणेशाय नमः। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री गणपति महाराज जी प्रभुवर्य पुरंकार कर बांधे हम खड़े, नमन करे स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल करे, हे देवों के देव, मुझे अज्ञानी के कारज साथ रहे सम्मेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गणनायक दया करे, शुभता कर दे साफ, रिद्धि सिद्धि लाभ प्रभु सब है तेरे हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भागीरथी माँ गंगे तन मन करो पवित्र, बोले भंडारी शंकर बन जाए मेरे मीत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रेम की भावना मन में देहु जगाए, मेरी सब सांसें बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जी का पावन जल अमृत रूप समान, पावन जल से शिव जी को करा रहे हैं स्नान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना तन में मन मेरा हर हर करो पवित्र, भक्ति अपनी दान दो आप हो मेरे ईष्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किस विधि पूजन मैं करूं मानस गुनागान, हृदय समर्पित कर रहा हे शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल चंदन पुष्प से करूं तेरा अभिषेक, नैवेद्य सिंदूर दूं तुझको करूं मैं भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव
शिव भक्ति दे मुझे विनती बारंबार। रोम रोम शिव मैं करूं हे मेरे करतार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नित्य करूं मैं उपासना हे शंकर भगवान। ओम नमो शिवाय जब मांग रहा हूँ दान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेलपत्र प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार। धन धन सुख संपत्ति से भरे रहे भंडार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें, धूप दीप है भेंट। मन रोशन तन उजला हो, तिमर को देवे भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मांग धतूरा आग पुष्प करे प्रभु स्वीकार। विष सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले भंडारी डमरू साजे हाथ। आदि अंत सब तू ही है, तू नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा रंग समान तुझे तू बोला दरवेश। धारण कर रखा तुमने अजब अनूठा वेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु तेरे त्रिशूल में तीनों लोक कमेल। नभ पृथ्वी पाताल में तू ही खेल का खेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को हर लेता है शंकर जी का नाम। शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक। नाग शस्त्र नामों में तू ही एकाएक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान। तुम ही सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन रोदेसी पर दोष। व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को तृप्त करे जल की एक ही बूंद। तन मन से जंकृत होए ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के बाल। शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन रिमझिम बरसता अमृत रूप समान। रोग शोक मिट जाएगा कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग। मनमोहन चंदन तिलक बदन पे लिपटी रात। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हो तुम जग के करतार। तेरे चरणों में शंभु नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे ईश से जन जन का कल्याण। सदा सहाय होत हैं शिव शंकर भगवान। ओम नमः
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवों के देव मेरे महादेव, कृपा करें। आपने श्री राम नाटक अमृत क्लब की जगह सेवा दी। श्री सनातन धर्म गीता मंदिर इंद्री मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ, जहाँ के मालिक, जहाँ अपनी इंद्री जन्मभूमि में प्रभु ने अपने हाथों कहते अपना हाथ आशीर्वाद देकर, माँ बाप का आशीर्वाद लेकर उस मंदिर का निर्माण भी उसकी कृपा के साथ पूरा हुआ। और इसी तरह ही करनाल की कर्मभूमि पर भी श्री कृष्ण कृपा धाम, जो जय भोले का नाम, उसके पीछे जय भोले का नाम वो नहीं लिखा गया, वो भाव संकेत याद कराता। उस समय को मैंने कभी भी किसी जगह पे भगवान के आज तक कभी ये नहीं सोचा कि मैं राम नाटक कर्म करूंगा, प्रेजेंट मैंने सेवा की, मंदिर मैंने स्थान बनाया, मैं उस पर कब्जा करके मैं ही प्रधान बना रहा हूँ। कभी भाव भी नहीं है, कभी इच्छा भी नहीं आई कि ऐसे पैसे को ऐसी जगह पे मैं अपना ही नाम सारी उम्र रख करूँ। सेवा का औरों को मौका मिलना चाहिए, पहचान बनती है कि वो कौन कैसी सेवा वो करके गया, वो पीछे कौन कैसे की किसी ने। इसी तरह ही सनातन धर्म गीता मंदिर मैंने कहीं कब्जे नहीं किए कि अपने नाम को भी छाप छोड़ के है, ऐसी सोच भी नहीं रखी। सनातन धर्म गीता मंदिर भी सेवा की, प्रभु ने मंदिर की स्थापना करवाई, उसके बाद कुछ वर्ष तक मैं सेवा कर पाया, फिर करनाल होने की वजह से नहीं कर पाया। वहीं भी किसी अपने दोस्त को कहा तुम ही सेवा करो, दे है छोड़ है। कभी नहीं सोचा कि वो मंदिर की जगह या मेरे नाम मेरा को। इसी तरह ही करनाल कृष्ण कृपा धाम पे भी सब कुछ शुरुआती आरंभ सब कुछ में उसकी कृपा से हुआ। तो सेवा मुझसे ही प्रभु ने कराई। आरंभ की सब शुरुआत, नींव रखना, इतनी शहर में पहले दिन इतनी सेवा, लोगों ने दौलत दे देना, वो उसकी लीला भी, उसकी नींव भी उसकी कृपा से सत्य रखी गई। और वहां भी कभी नहीं सोचा कि अपना नाम अपने बोर्डों पे मेरे तिरंगे लगे रहते, मैं उसको भी छोड़ आया। मुझे सिर्फ वो चीज चाहिए जो मेरे प्रभु के नाम की है, जो मुझे सबसे प्यारी लगती है। वो करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनती होगी सारी मिलाकर, तो लोग कब्जा कर लेते अपनी अपनी जगह पर अपना नाम लिखकर। एक पालकी ले लीजिए, अपनी पालकी भी प्रभु ने अपनी, जो इस दुकान की मेहनत की सेवा की कमाई प्रभु ने दी, उसी की है, मेरी नहीं है। वो एक पालकी कहता मैं तो यहीं पर ही भाव था। और प्रभु ने कहा तेरे नाम भी जीवन में कुछ नहीं होगा, यहाँ मेरे पास मेरे नाम, तेरा जो तू नाम ले रहा है ना वो मेरा पास आएगा, वो तेरा व्यर्थ नहीं जाएगा। मुझे वो ही चाहिए प्रभु। बिल्ली को अमीर नहीं थी जिसको श्री राम ने मिले, मीरा को अमीर थी जिसको श्री कृष्ण मिले, नाचते नाचते मिले। द्रौपदी को अमीर थी, भगवान ने साड़ियां नहीं खत्म होने दी। अरे भगवान जिसके साथ उसको कोई चीज खत्म होने देगा, जो उसको खत्म करने आता है वो खुद खत्म हो जाता है। ये याद रख लेना। ये भी बनवा रहे हैं आज महादेव सोमवार के दिन, और राखी का त्योहार, बहन भाई का प्यार, शिव की कृपा बरसेगी उन पे। जो आज मेरे पास ऑफिस के मेरे प्यारे बालक जो प्रभु से प्यार करके राखी के भाव से ही संकेत दिया कि आप प्रार्थना में आना, बालक भाग्यशाली हो जो प्रभु का काम करता है। मुझे एक बालक, पालकी चलती है, पालकी चलती में किसी ने साईं बाबा का स्वरूप रखा पालकी पर, और उसने स्पेशल गाय मनोज चाहिए आपके लिए। मैंने कहा मैंने आज तक भगवान पे जो भी पालकी पे चीज चढ़ी मैं कभी नहीं रखता, उसको दे देता हूँ आगे प्रसाद के रूप में। भगवान का माल भगवान बांट दो, बेचता भी नहीं, बांट देता हूँ। जिसने सबसे अच्छा काम किया उसी को प्रसाद के रूप में दे देता हूँ। तो तूने मेरे भगवान की सेवा बड़ी अच्छी की। और जो मेरे भगवान का काम करता है, सुंदर सजाता है, तो मोल बहुत प्यारा लगता है। उसको मेरा छोड़ने का मन जीवन भर भी नहीं होगा। मेरे प्रभु को कृपा बनाए रखना, वो शक्ति दे रखना जो भगवान का सुंदर श्रृंगार बनाते हैं, सजाते हैं। जो मेरे पालकी के प्यारे सेवक आकर पालकी को सुंदर बनाकर सजाते हैं, सुबह आते हैं, मुझे वो कितने प्यारे लगते हो। मैं उनका कर्जदार, मैं प्रभु प्रार्थना करता हूँ आपसे, जिन्होंने पालकी पे जो आप मेरे साथ मिलकर उन्होंने सेवा की है, आपने मुझ पर इतनी कृपा दया दृष्टि बनाई हुई है कि सेवा आपके आशीर्वाद से सेवा कर पाऊं। उन बालकों को भी आशीर्वाद प्रभु दे रखना।
मेरे महादेव कृपा करना, आपकी कृपा बर्तन के मन के भाव श्रद्धा विश्वास आप समझते हो मेरे माँ, कृपा पूरी करना। इसी के साथ ही जो कोरोना महामारी के लिए हम रोज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय जाप के द्वारा, वो जाप याद रखना भारतवासियों, एक पागल भक्त सोच दे तो अकेला है, कोई नहीं इसके साथ, मेरे साथ जहां का मालिक है मैं डंके की चोट से कहता हूं। ऐसे थोड़ी कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने इसी पालकी से जन्म लिया, जिसने खुद 3 बंदरों की प्रभु ने सेवा करवाई हो, तो भगवान ने भी पालकी से, इसी पालकी से जन्म देना था उसको। आज से नहीं कह रहा, जब से पालकी चली और संकेत दिया भ्रष्टाचार मिटाने के लिए और प्रभु से प्रार्थना की मिटाने के लिए, देश के प्रधानमंत्री को इस पालकी से जन्म हुआ, उसकी कृपा से कह रहे। मत सोचना कि आज देश का प्रधानमंत्री शायद मैं नंबर बनाने के लिए या मुझे इस चीज की, अरे जिसके साथ संसार का मालिक, उसको किसी की कोई जरूरत नहीं, और वो जरूरत की उम्मीद रखता है तो वो सोच लेना उसको भगवान पे भरोसा नहीं। हाँ, उसको समय जरूर लगता है, कष्ट उठने पड़ते हैं, भगवान श्री राम ने भी कष्ट उठे, श्री कृष्ण ने भी उठे, पर उस कष्टों से वो पार करता है। पहचान उसी की, उसकी कष्टों के साथ उभर कर वही आशीर्वाद देता और बचाता लेके जाता है। जैसे मेरे को भ्रष्टाचारी नेताओं और अफसरों ने खूब रगड़ा, प्रभु से प्रार्थना की, सुन ली, और मेरे महादेव कृपा कर इस कोरोना महामारी के लिए सारे भारतवासियों जागो, इस कोरोना महामारी से मुक्ति पाओ। और 5 तारीख को याद रखना, 5 तारीख को श्री राम मंदिर का शिलान्यास अयोध्या नगरी में, जहां श्री राम का जन्म स्थान हो, और वहीं के राजा के नाम से कहते हैं, राजा अयोध्या नगरी में ही अपनी पहचान थी, अपने 14 साल का वनवास माता पिता का आज्ञा के पालन करके अयोध्या नगरी छोड़कर श्री राम, सीता माँ, सीता भी साथ गई तो सीता माँ की पहचान बन गई, लक्ष्मण साथ गया तो लक्ष्मण की भी पहचान बन गई। कष्ट झेले तो कष्टों के साथ ही प्रभु सुखों को भी आशीर्वाद देते। मेरे महादेव कृपा करना, तो जन्म स्थान मेरा देश का प्रधानमंत्री, उस दिन का वातावरण इतना सुंदर अलौकिक हो। 5 तारीख का, और उससे पहले 4 तारीख का रात्रि भी प्रयास करें, अपने अपने घरों के बाहर दिवाली की तरह दिए जलाएं। और 5 तारीख तो कोई मत भूलना, जरूर जलाना अपने अपने घरों में, सारे संसार, सारे भारतवासियों मिलकर शिव प्रभात फेरी पर लाइक करके शेयर कर देना। और जितने भी चैनल हैं, सभी चैनल से भी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप खूब प्रभु श्री राम का, मेरे महादेव का, श्री कृष्ण का एक भारत के इतिहास में नया युग शुरुआत आरंभ कर दो। कल युग जाए, सतयुग आए, कि मेरे महादेव श्री राम का जन्म स्थान पर मेरा देश का प्रधानमंत्री सेवा करने का उसको सौभाग्य मिला। और श्री योगी जी को, योगी जी आप भी बड़े भाग्यशाली, आपके होते हुए आपको सेवा का मौका मिल रहा। काशी विश्वनाथ का भी, जहां का देश का प्रधानमंत्री वहां से चुनाव लड़ता हो, कहते सोमनाथ से आया हो, काशी का आशीर्वाद पाया हो, गंगा मां ने बुलाया हो, और वो काशी विश्वनाथ भी अलौकिक सुंदर विश्व में बनने जा रही है। संसार के अंदर आज तो हमारे चैनलों इधर उधर खर्च होंगे, पर आने वाले कहते हैं जब युगों में, आने वाले कुछ समय में कितनी दौलत आएगी, कितनी दुनिया देखने आएगी मेरे श्री राम के स्थान को। हवाई जहाज, आसपास होटल, रहने की व्यवस्थाएं, सुंदर, लाखों को रोजगार मिले हमारे देश में, यहाँ किसी देश में नहीं है जी। मेरे प्रभु कृपा कर, मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ जहां के मालिक, आपको शत शत प्रणाम। कोरोना महामारी के ओम नमः शिवाय का जाप। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय। राखी का त्योहार, भाव था ये कि ऑफिस में मेरे प्यारे बालक अपने भगवान को आकर, जहां पर हम कर्म करते हैं उस भगवान पिता का आशीर्वाद लेकर, त्रिलोकीनाथ का जहां का, उसी को अपनी राखी बांध कर कि मेरा वही सहाय ऑफिस का रहे, ऑफिस में भी कृपा बरसती रहे। मेरे महादेव कृपा करना, कृपा करना। शिव प्रभात फेरी को लाइक कर शेयर करना, देश विदेश तक मेरे महादेव की कृपा का आशीर्वाद मिलेगा। बोलो शंकर भगवान की जय।